अब फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि जी अब इसको केमो लग सकती है। मैं भी खुश हुआ, जी अच्छा फिर लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं लगेगी, पहले आप दोबारा बोन मैरो टेस्ट कराएं कि ये किस स्टेज पर है। अब जब आए थे तो चौथी स्टेज थी, लेकिन अब कौन सी स्टेज है। तो अगले दिन रिज़ल्ट आया तो उस पर लिखा था कि कोई कैंसर नहीं है, कंप्लीट रीमिशन हो चुका। तो तब मैं अल्लाह के मुआवजे पे हैरान हुआ, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक शख्सियत जो मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं, शाह जी हैं, शकील शाह साहब इस्लामिक आईटी यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आईटी प्रोफेशनल हैं और पहले आईटी उस्ताद हैं। और इनके साथ एक वाक़या हुआ, उस वाक़े ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। वो वाक़या क्या है और वो इनसे जानते हैं और फिर आपको सारी बात समझ आएगी कि मैं ये तमहीद मैंने क्यों बांधी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ऐसा है कि मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आईटी का एडिशनल डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम शकील अहमद शाह हाशमी है। और साथ ही मैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर आईटी के कोर्सेज़ भी पढ़ाता हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ही। और कोई 14 साल पहले अचानक अल्लाह ताला ने मुझे रुख बदल दिया। आईटी में रहते हुए ही मुझे अल्लाह ताला ने मेडिकल साइड पर कर दिया। उसके लिए अल्लाह ताला ने मेरी बीवी को ही उसका सबब बना दिया। हुआ यूँ कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हुआ और जब पता चला तो वो पता चला कि ये तो आखिरी स्टेज पर है, चौथी स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। AML ब्लड कैंसर था। उसके लिए फिर बड़े बड़े अस्पतालों में लेके गए, पिंडी इस्लामाबाद में, सब ने इनकार कर दिया कि नहीं जी ये तो अब आखिरी स्टेज पर है और इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि उनको अगर केमो लगाई गई जो उसका इलाज है तो वो वैसे ही उसी बर्दाश्त नहीं करेगी और मर जाएगी। तो बेहतर है कि आप उसको घर आके खिदमत कर लें और 15-20 दिन शायद वो ज़िंदा रह लेगी। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो वो खून ख़त्म होने से मर रही है, तो खून और प्लेटलेट तो कम से कम उसको लगाए जा सकते हैं। तो एक अस्पताल वालों ने ये कहा कि अच्छा ठीक है जी, आप A नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका, वो अगर ला दें तो हम लगा देंगे। तो मैं उनको वो लगाने के लिए एडमिशन करवा दिया। तो उसके लिए मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हमारा ऑफिस है फैसल मस्जिद के नीचे, वहाँ चला गया। वहाँ से मैंने लेटर लेना था अस्पताल वालों के नाम। लेटर लेकर जब मैं निकला हूँ तो मेरी गाड़ी के पास एक बाबा जी खड़े हुए थे जो मुझे नहीं जानते थे, ना मैं उनको जानता था, लेकिन वो मुझे घूर कर देख रहे थे। मैंने भी उनको गौर से देखा कि ये देखें क्यों मुझे देख रहे हैं इतने गौर से, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों देख रहे हैं। मैंने उनसे रुख बदल लिया। मैंने अपनी चुप करके गाड़ी खोल ली और उसमें बैठ गया। लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो फिर मुझे ही देख रहे थे गाड़ी में भी। तो मेरे जहन में आया कि शायद उन्होंने कोई लिफ्ट लेनी होगी। मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी बाबा जी आपने कहीं जाना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने जाना है। तो मैंने उनको गाड़ी में पास बिठा लिया और साथ ही उन्हें बता दिया कि मैंने सिर्फ हॉस्पिटल तक जाना है, तो आप बताएं कि आपको कहाँ उतारूं। उन्होंने कहा जी मुझे उससे एक स्टॉप पहले उतार देना। अब ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं अस्पताल? मैंने कहा जी मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हुआ है, उसके इलाज के लिए जा रहा हूँ, दाखिल करवाना है वहाँ पे। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि अगर उन्होंने केमो लगाई तो वो मर जाएगी, और यही बात मुझे डॉक्टर भी पहले बता चुके थे। लेकिन इन्होंने एक नई बात ये बताई कि अगर धमासा बूटी इस्तेमाल कराओगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने उनको वहाँ रास्ते में उतारा और अपने दफ्तर में जाकर लोगों से पूछा कि जी हाँ धमासा बूटी क्या होती है। तो मेरे दफ्तर के साथी एक ने मुझे बताया कि जी ये हमारे वालिद साहब हमें बचपन से पिलाते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना लगे। मैंने उन्हें कहा कि वालिद साहब से कहें कि वो मुझे भी ला दें, तो भर के लेके आ गए। मैंने साथ साथ वो पानी में रगड़ा लगा के पिलानी शुरू कर दी बेगम को भी। और अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि 10-12 दिन में मरने की बजाय वो उठ के बैठने लग गई, और मज़ीद जब 30 दिन पूरे हुए तो वो उठ के चलने फिरने लग गई। माशाअल्लाह। तो तब फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि जी अब इसको केमो लग सकती है। मैं भी खुश हुआ, जी अच्छा फिर लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं लगेगी, पहले आप दोबारा बोन मैरो टेस्ट कराएं कि ये किस स्टेज पर है। अब जब आए थे तो चौथी स्टेज थी, लेकिन अब कौन सी स्टेज है। तो अगले दिन रिज़ल्ट आया तो उस पर लिखा था कि कोई कैंसर नहीं है, कंप्लीट रीमिशन हो चुका। तो तब मैं अल्लाह के मुआवजे पे हैरान हुआ, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसके बाद फिर मेरा इस तरफ तवज्जो हो गई। मैंने फिर इस पर रिसर्च शुरू कर दी कि ये क्या चीज़ है। तो पता चला कि ये धमासा जो है ये अल्लाह का एक मुआज़ा है।
ये उसका कैंसर के भी हर किस्म का जो है वो इलाज में मुआवन है। ये आखिरी स्टेज का हेपेटाइटिस हो उसका भी मुआवन है, उसका भी इलाज शाफ़ी इसमें मौजूद है। इसी तरह से हार्ट पेशेंट्स के लिए, दीगर दिमागी मरीज़ों के लिए, बेशुमार दीगर अमराज का भी ये इलाज का बेहतरीन आला है। मैंने फिर इसमें मज़ीद लोगों का इलाज करना भी शुरू कर दिया, लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया, और इस तरह से होते होते फिर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और उसमें फिर लोग दूर पूरे दुनिया के लोग आने शुरू हो गए। और अब मेरे मरीज़ अल्लाह के फ़ज़ल से जो उनका दायरा जो है अमेरिका, बरतानिया, घाना, इसराइल, इंडिया, सारी दुनिया के मुल्कों में मरीज़ों का दायरा फैल चुका है। और उसमें ज़्यादातर वही लोग मेरे पास आते हैं जिनको डॉक्टर निकाल देते हैं कि अब ये आखिरी स्टेज पे पहुंच गया, अब ये पूरे जिस्म में कैंसर चला गया, अब ये ठीक नहीं हो सकता, अब खिदमत कर लें। तब वो मेरे पास आते हैं और अल्लाह का शुक्र है फिर भी वो अल्लाह उनको शफा दे देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बातें आपने सुनी शाह साहब की। यकीनन एक अल्लाह का एक बड़ा करम हुआ इन पे कि आईटी से रिलेटेड ये इनकी फील्ड थी, लेकिन एक वाक़या हुआ और इनकी ज़िंदगी बदल गई। और इनकी वजह से, उस वाक़े की वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है। क्योंकि आज मैं भी ये सोच रहा हूँ कि काश उस वक्त मुझे पता होता तो मैं भी शायद आज हमारे घर में भी वो दुख ना होता जो हमने देखा है। डॉक्टर साहब का नंबर और डॉक्टर साहब का वेबसाइट और जिनके कॉन्टेक्ट्स जितने भी हैं जिनके थ्रू आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं वीडियो के थ्रू आउट मैं लगा दूंगा, वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके जो मरीज़ जो आपसे रब्ता करते हैं वो कोई फ़ीडबैक देते हैं कि हम ठीक हो गए? हाँ जी, इसमें बड़ा मसला आ रहा है क्योंकि मेरा बाकायदा क्लिनिक नहीं करता मैं तो अभी यूनिवर्सिटी में अपनी ड्यूटी करता हूँ, रोज़ाना जाके ऑन ड्यूटी हूँ अभी तक। तो मैं व्हाट्सएप पर ही लोगों की रिपोर्ट्स मंगवाता हूँ, व्हाट्सएप पर ही लोग रब्ता करते हैं, व्हाट्सएप पर ही मैं उनको परहेज़ और इलाज की पूरी तफसील भेज देता हूँ जो घर बैठे ही वो लोग कर रहे होते हैं। उनमें से बहुत कम लोग हैं जो रब्ता रखते हैं और मुझे बताते हैं। ज़्यादातर लोगों का मुझे तब पता चलता है जब वो किसी दूसरे मरीज़ को मेरे पास भेजते हैं। वो बताता है जी कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ मरीज़ ने मुझे आपका नंबर दिया है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी अब उसका क्या हाल है, तो कहते हैं हाँ वो ठीक हो चुके हैं जी। तो तब मुझे पता चलता है वो ठीक हो गए हैं, लेकिन वो ख़ुद रब्ता मरीज़ मुझसे कम ही करते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस ला सकें।